ओह शिट। क्या हुआ सूर्या? पता नहीं क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही है। तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ ओके। नित्या, 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 ओह नित्या, कहाँ चली गई नित्या? नित्या, नित्या, ओह नित्या, 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 हम यहाँ किस लिए आए? ए भगवान, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो नित्या, मेरी नित्या लापता है। नित्या? जी हाँ, मैं और नित्या जीप से जा रहे थे। रेडिएटर हीट होने की वजह से धुआं निकलने लगा। मैं पानी लेने गया, पानी लेके आया तो देखा नित्या नहीं थी। ये क्या कह रहे हो यार? सच में, हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से एक एक करके मेरे सारे फ्रेंड्स गायब हो रहे हैं और आज मेरा लॉकी, उसकी लाश जंगल में मिली और अब मेरी नित्या भी लापता हो गई है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें उस वक्त कहा था ये जगह ठीक नहीं है। हाँ, मेरी बात मानो, तुम यहां से चले जाओ, कम से कम तुम्हारी जान तो बचेगी। चलो जाओ जाओ। पता चल गया? चला जा। तुझे जिंदा रहने की इच्छा नहीं है क्या? चल जा, जा ना।
बता, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। नहीं बता, नहीं, वरना मैं मार दूंगा तुझे। बता। बताता हूँ। उस दिन जब तुम खाना लाने गए थे, नित्या, 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 आंखें खोलो नित्या। नित्या, मैं हूं। नित्या, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ नित्या, शांत हो जाओ। तू यहाँ क्यों आया है? मैं तुझसे पूछ रहा हूं। अरे बता, यहाँ क्यों आया है? ये कौन है? बता, वरना जान ले लूंगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ, सब बताता हूँ। उस दिन रात को मैं और मेरा दोस्त एक शादी से वापस लौट रहे थे। तभी हमें रास्ते में कुछ आवाजें सुनाई दी सर। करीब जाकर देखा तो एक आदमी लाश को जमीन पर लेटाकर गड्ढा खोद रहा था। देखो उधर लाशें। कौन है तू? कौन है तू? तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता। मैं कौन हूं किसी को पता ना चले। अगर मेरा कहा मानोगे तो हर महीने तुम्हारे घर पे ऐसे ही पैसों की गड्डी पहुंच जाएगी। इन दोनों की लाश को ठिकाने लगा दो। ये लो। उस दिन से उनके कहने के मुताबिक हम काम करते हुए आए हैं सर। तुम्हारा खाना लाने तक तुम्हारे साथ लड़कियां भी हैं, ये बात मैंने फोन करके अपने बॉस से कही।
जाओ। मुझे किस दो ना। किसी को इसके बारे में पता ना चले और किसी को शक ना हो सर, इसीलिए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर घाटी में ले जाकर उन्हें जला दिया। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। हम लोगों ने सिर्फ चंद रुपयों के लिए, सेठ ने जो कहा वही किया सर। उनके कहने पर ये सब किया। इन सब का जिम्मेदार हमारा मालिक है, हमारा मालिक है सर। नादानी की सजा दे गई, यारी की सारी खुशियां पल में खो गई। भूली कैसी हुई मिली जो ये सजा, मेरे यारा तू जो यूं हुआ जुदा। किसको जाके कहे कैसे तन्हा रहे, मैंने तुझसे क्यों किया नहीं वफा। खेल ये नादानी की सजा दे गई, यारी की सारी खुशियां पल में खो गई। भूली कैसी हुई मिली जो ये सजा, मेरे यारा तू जो यूं हुआ जुदा। किसको जाके कहे कैसे तन्हा रहे, मैंने तुझसे क्यों किया नहीं वफा। Oh
अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों ने मेरे दोस्तों की बलि चढ़ा दी पापियों। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, बता क्यों किया ऐसा? बोल, जल्दी बता। बताता हूँ सर, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला। मेरी माँ को हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। माँ की कमी कभी महसूस ना हो इसलिए पापा ने बहुत प्यार से मेरी परवरिश की। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैं अपने पापा को नहीं खोना चाहता था। मैंने वो प्रस्ताव इसलिए मना कर दिया कहीं आने वाली लड़की मुझे अपने पापा से दूर ना कर दे। फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। शहर में रहने वाले उनके दोस्त की बेटी के साथ मेरी उन्होंने शादी करवा दी। मैं उस बात से बहुत नाखुश था। मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी पिताजी ने मेरी शादी करवा दी और उस दिन मतलब सुहागरात के समय फर्स्ट टाइम है क्या? लगता है ये इसके लिए नई बात नहीं है। मैं इसके साथ संसार नहीं बसा सकता। अगर मैंने इसके साथ घर बसा भी लिया तो ये मुझे सड़क पर लाके खड़ा कर देगी। क्या करूं? ऐसी औरत को जिंदा रहने का हक नहीं है। मैं इसे मार दूंगा। उसके बाद मुझे औरतों से नफरत होने लगी। नफरत इस कदर बढ़ गई कि मैं लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाने लगा और इसी तरह से मैंने लड़कियों को मारने का सिलसिला शुरू किया और उनको मौत के घाट उतारने लगा। एक औरत ने गलती कर दी तो सारी औरतों को गलत ठहराना गलत है। तेरे जैसे हवस के पुजारी को इस हवेली में नहीं जेल में होना चाहिए। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। स्नेह, फ्रेंडशिप। स्नेह का मतलब होता है अपनों से करीब का रिश्ता। कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटे से हैंडशेक से स्नेह का जन्म होता है। वो छोटा सा हैंडशेक दोस्ती को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ बाप, रिश्तेदार, नातेदार भले ही कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे पास अपने दोस्त हैं।
बहुत सारी बातें हम अपने जन्म देने वालों को नहीं बता पाते, लेकिन अपने दोस्तों से जरूर शेयर करते हैं। इस संसार की कोई अनमोल चीज है तो वो है स्नेह, अपनापन, कभी ना मिटने वाला, कभी ना मरने वाला, कभी ना भूलने वाला। हिंद महासागर से भी गहरा रिश्ता है स्नेह, अपनापन। आइए, इनका नाम है विजय, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। और ये भी बता दूं, इनकी एक लवर भी है। चलिए उनकी भी पहचान करवा देता हूं। ये हैं, इनका नाम है स्नेहा, दिल की नरम और जबान की कड़क। और ये हैं हमारे चंदू, दिल का बुरा नहीं है, लेकिन लाइफ को सेटल करने के लिए इस एरिया के एमएलए की बेटी को पटाकर प्यार कर रहे हैं। इसका नाम है पूजा। मैंने कहा था ना, लोकल एमएलए की बेटी। इसके पिता इस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन इन्हें इनका लवर चंदू जान से ज्यादा प्यारा है। इसका नाम है नित्या। सब लोग सुबह उठकर भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ये अपने बॉयफ्रेंड को भगवान मानकर उनकी पूजा करती हैं। ओहो सॉरी, बताना भूल गया, इनका भी एक बॉयफ्रेंड है। उसका नाम है सूर्या, बिल्कुल हमारा अप्पू, मतलब पुनीत का फैन यार। फ्रेंड्स लोगों को जरा भी तकलीफ होती है तो वो वहां पहुंच ही जाता है, लेकिन इस वक्त वो कहां है ये हमें नहीं पता। वो आप लोग खुद ही देख लीजिए। चल 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 बैठ चल चल चलो गाड़ी में डालो चल बैठ चल तू चल कर चलो चलो जल्दी चल। हाँ चल इसका मुंह मानता। चल निकल बाहर, चलो लेके आओ उसे। चुप कर चल। ले आए भाई। मेरे बेटे को पब्लिक में चप्पल से मारा तूने, अब उसी से तेरी शादी कराऊंगा। डीजल रुक जाओ। निल्सो निल्सो निल्सो। कौन है बे तू? आंखों में वारंट, वर्क में वॉयलेंट, पूरे हिंदुस्तान की जनता को अपना फैन बनाने का टैलेंट, पावर स्टेशन को पावर देने वाला पावर स्टार का फैन हूँ। ये सूर्या। उसका फैन है तो हमको मार देगा क्या? ये अपन का एरिया है, चल फुट ले यहाँ से। 4 लड़कों को लेके अपनी गली में खड़े होके उसे अपना एरिया कहने के दिन चले गए। नामर्द लोग ही ये सब करते हैं, समझे? दिखने में तो अमूल लग रहा है तू,
और अंडरवर्ल्ड की तरह बोल वचन। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाकर, कमजोरों पर जुल्म ढाकर जो कहते हैं कि हर गली में हमारी हवा चलती है, मर्द नहीं होते। एक बात समझा देता हूं, हर इंसान के हार्ट में 4 चीजों के लिए जगह होती है। प्यार के लिए, इंसाफ के लिए, दुश्मनी और हिम्मत के लिए। हम भाई के चाहने वालों में ये चारों चीजें पहले से मौजूद हैं। तुम लोगों में सिर्फ दम है, लेकिन मेरे जैसा दम वाला मर्द अगर एक पंच मारेगा ना, 1 साल लगेगा बिस्तर से उठने को। ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसकी बोलती बंद करो। कौन? पावर स्टार पुनीत का फैन। हाँ, नहीं, इसके लिए हमारे गुरु ही सही हैं। वो ही सब ठीक करेंगे। गुरु 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 ज्यादा मत अकड़ो। अब क्या है? गुरु, उस लड़की ने मुझ पे हाथ उठाया। मेरे होते हुए मेरे दोस्त के ऊपर एक लड़की ने हाथ उठाया? बाप रे, ये क्या हो गया? उसे यहां बुला। यही है। वाह, कितनी खूबसूरत है। किस मोटू के पीछे पड़ गई? अगर ये मुझे मिल जाती ना, तो इसे कैच पकड़ के इसके साथ मैच खेल लेता। गुरु, तूने मेरे दोस्त पे हाथ कैसे उठाया? हाँ, दिल कर रहा है एक और दूं। तो फिर सोच क्या रही हो? दे दो उसे। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि उसे अपना दिल दे दो। हाँ, मेरा मूड नहीं है। वैसे भी मोटू को देख के कैसे मूड बनेगा? अब मूड बनता नहीं है, मूड बनाना पड़ता है, समझना पड़ता है। क्या? मतलब देखो, MG रोड में, ब्रिगेड रोड में पिज्जा, बर्गर,
अरे जगह जगह मिलता है, समझी? सी, इतना ही नहीं, फुटपाथ से पतीला भर भर के स्नैक्स लेकर और थिएटर हॉल में कॉर्नर की सीट पकड़कर तुम फिल्म देखती थी। अरे इतना ही नहीं, शॉपिंग करने के लिए स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, क्या कुछ नहीं खरीदवाया तुमने इससे। ये स्कर्ट वही है ना? हाँ, ये स्लीपर वही है ना? इसके साथ साथ ये लाली, पाउडर, ये सब मेकअप की चीजें। अरे इतना ही नहीं, हफ्ते में 4 दिन पार्लर जाकर अपने मुंह पे पेंट लगाती थी तुम, और उसके साथ सुनसान जगह में जाके बैठकर उससे अपने पार्लर का सारा बिल भरवाती थी तुम। और अब कहती हो कि मूड नहीं है, हाँ? अरे तुम्हें पता नहीं है, तुमसे प्यार करने से पहले इसके 8 उंगलियों में सोने की अंगूठियां थी, गले में चैन, हाथों में ब्रासलेट पहनता था। अरे इसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे रहते थे, पता है? तुमसे मिला और देखो इसकी कैसी हालत हो गई है। भाइयों मेरी बात सुनो, जब तक लड़कों के जेब में पैसे होते हैं ना, तब तक ये लड़कियां पीछे पीछे घूमती है, और जैसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं ये लड़कियां भाग जाती है। अगर यकीन नहीं आता तो मेरे दोस्त को देखो। तुम यहाँ क्या कर रही हो जानू? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और तुम मेरे सामने मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड को पटा के ले जा रहे हो, हाँ? तुमने मुझे क्या कोई कॉमेडी पीस समझ के रखा है? मैं इतनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, मैं ऐसे नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। गुरु, मैं पे कर चुका हूँ, चाहे तो कल तुमको कर लेना। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। अरे सुन ना त्रिमुखी, अरे